नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सच में ईमानदारी से अपने आप से यह प्रश्न पूछा है, मैं क्यों पैदा हुआ? इस जीवन का कोई अर्थ है भी, या हम बस यूं ही जिए जा रहे हैं? हम रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन इन सब के नीचे कहीं बहुत गहराई में एक सवाल लगातार धड़कता रहता है। क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? और अगर जीवन का कोई उद्देश्य है तो क्या वह पहले से तय है, या हमें उसे खोजना है? या फिर क्या यह पूरा प्रश्न ही गलत है? आज का यह पॉडकास्ट किसी उपदेश के लिए नहीं है। आज हम कोई उत्तर देने नहीं आए हैं, आज हम प्रश्न के साथ बैठने आए हैं। और इस प्रश्न के साथ हम चलेंगे विश्व के उन महान दार्शनिकों के पास जिन्होंने हजारों वर्षों से मनुष्य के इसी मौलिक प्रश्न पर सोचा, जिया और मौन साधा। और इस यात्रा में दो स्वर विशेष रूप से हमारे साथ रहेंगे, एक ओशो और दूसरा जे कृष्णमूर्ति। लेकिन उनसे पहले हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। प्रश्न की शुरुआत, मनुष्य और अर्थ की खोज। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, जब उसने पहली बार मृत्यु को देखा होगा, जब उसने पहली बार यह जाना होगा कि वह नश्वर है, तभी यह प्रश्न जन्मा होगा। जानवर जीते हैं, लेकिन वे जीवन का अर्थ नहीं पूछते। पेड़ बढ़ते हैं, लेकिन वे उद्देश्य की चिंता नहीं करते। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जीते जी पूछता है, मैं क्यों हूं? यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। पश्चिमी दर्शन की पहली आवाजें। सुकरात, स्वयं को जानो। पश्चिमी दर्शन की शुरुआत होती है सुकरात से। सुकरात कहते हैं, एक बिना जांचा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है। उनके लिए जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी लक्ष्य नहीं। धन, पद, सफलता ये सब गौण थे। मुख्य था आत्म परीक्षण। सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। लेकिन ध्यान दीजिए, सुकरात यह नहीं बताते कि स्वयं क्या है, वे केवल प्रश्न जगाते हैं। प्लेटो, आदर्श सत्य की ओर यात्रा। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने जीवन के उद्देश्यों को एक ऊंचे लोक से जोड़ा। प्लेटो के अनुसार यह संसार एक छाया है, सत्य कहीं और है, आदर्श रूपों की दुनिया में। जीवन का उद्देश्य है आत्मा को उस शाश्वत सत्य की ओर लौटाना। यहां जीवन एक यात्रा बन जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अरस्तु, सुख नहीं, पूर्णता फिर आते हैं अरस्तु। अरस्तु कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं है। सुख क्षणिक है, उद्देश्य है यूडेमोनिया, यानी आत्मा की पूर्णता। सद्गुणों के साथ जीना, बुद्धि का विकास करना और संतुलित जीवन जीना। अरस्तु का उद्देश्य व्यवहारिक था, लेकिन फिर भी यह उद्देश्य निश्चित था। अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ते हैं। यहां प्रश्न का स्वर बदल जाता है। बुद्ध, दुख से मुक्ति। गौतम बुद्ध से जब किसी ने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बुद्ध अक्सर मौन रह जाते थे। उनके लिए जीवन का उद्देश्य कोई दार्शनिक विचार नहीं था। उनके लिए जीवन एक समस्या था, और समस्या थी दुख। बुद्ध कहते हैं, जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति है। लेकिन वे यह भी कहते हैं, जब दुख समाप्त होता है, तब उद्देश्य जैसा कुछ बचता ही नहीं। उपनिषद कहते हैं, तत् त्वम असि, तुम वही हो
यहां जीवन का उद्देश्य कुछ बनने का नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे जान लेने का है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जानना भी बौद्धिक नहीं है, यह अनुभव है। अब प्रवेश करते हैं आधुनिक काल में। नीत्शे, उद्देश्य नहीं सृजन। फ्रेडरिक नीत्शे एक विस्फोट की तरह आते हैं। नीत्शे कहते हैं ईश्वर मर चुका है, और जब ईश्वर मरता है तो उसके साथ जीवन का तय उद्देश्य भी मर जाता है। नीत्शे के लिए जीवन का कोई दिया हुआ अर्थ नहीं है। मनुष्य को स्वयं अर्थ गढ़ना है, लेकिन यह स्वतंत्रता डरावनी भी है। अस्तित्ववाद, अर्थहीनता का साहस, यहां से अस्तित्ववादी दर्शन जन्म लेता है। अस्तित्व पहले आता है, अर्थ बाद में। यानी आप पहले हैं, कोई उद्देश्य पहले से तय नहीं है, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं उस स्वर पर जो इस प्रश्न को ही उलट देता है। ओशो कहते हैं जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और यही उसकी सुंदरता है। ओशो कहते हैं अगर जीवन का कोई उद्देश्य होता तो जीवन बोझ बन जाता। उद्देश्य भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में है। जब आप कहते हैं मुझे कुछ बनना है, तो आप अभी को खो देते हैं। ओशो के अनुसार जीवन नृत्य है, कोई मंजिल नहीं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है। ओशो उद्देश्य को नकारते नहीं हैं, वे उद्देश्य की गुलामी को नकारते हैं। और अब हम आते हैं उस आवाज पर जो सबसे अधिक मौन है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप जीवन के उद्देश्य की खोज करते हैं, तब आप जीवन से भाग रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति के लिए उद्देश्य का प्रश्न मन की सुरक्षा की इच्छा है। हम चाहते हैं कोई दिशा मिले, कोई आश्वासन मिले, लेकिन जीवन अनिश्चित है, खुला है, अज्ञात है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं जिस क्षण आप उद्देश्य तय करते हैं, उसी क्षण आप जीवन को सीमित कर देते हैं। यहां पर हम एक बहुत गहरे मोड़ पर खड़े हैं। एक और हजारों वर्षों का दर्शन जो कहता है जीवन का उद्देश्य है, और दूसरी ओर ओशो और कृष्णमूर्ति जो कहते हैं शायद यही प्रश्न ही भ्रम है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बल्कि प्रश्न बन जाता है क्या उद्देश्य के बिना जीना संभव है? क्या उद्देश्य के बिना भी जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है? यहीं पर यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। हम वहां रुके थे जहां प्रश्न स्वयं बदल गया था। अब प्रश्न यह नहीं रहा जीवन का उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न है क्या उद्देश्य के बिना भी जीवन जिया जा सकता है? और अगर जिया जा सकता है तो वह जीवन कैसा होगा? उद्देश्य मन की सबसे गहरी चाल, यह समझना बहुत जरूरी है। उद्देश्य सिर्फ एक विचार नहीं है, यह मन की एक रणनीति है। मन हमेशा भविष्य में जीना चाहता है। वह कहता है अभी नहीं, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब जीवन सार्थक होगा। यही उद्देश्य है, और यही वह जाल है जिसकी ओर जे कृष्णमूर्ति लगातार संकेत करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं उद्देश्य भविष्य में होता है और जीवन हमेशा अभी है। इसलिए उद्देश्य के साथ जीना जीवन को टालना है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है,
लेकिन इसके भीतर पूरी क्रांति छिपी है। कृष्णमूर्ति, उद्देश्य क्यों हिंसा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप कहते हैं मेरा उद्देश्य यह है, तो आप स्वयं को दो हिस्सों में बांट देते हैं, जो आप हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और इस दूरी में संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष से डर पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है और अंतहीन दौड़ पैदा होती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन का उद्देश्य खोजना स्वयं से असंतोष का प्रमाण है। वे पूछते हैं, अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जी लें तो उद्देश्य की जरूरत कहां बचेगी? ओशो, जीवन उद्देश्य नहीं, उत्सव है। और अब हम सुनते हैं उसी सत्य को एक अलग स्वर में। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं होता, जीवन स्वयं उद्देश्य है। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब कोई बच्चा नाचता है तो क्या वह किसी लक्ष्य के लिए नाचता है? नहीं, वह नाचता है क्योंकि नाच उसके भीतर से बह रहा है। ओशो कहते हैं, जीवन को साधन मत बनाओ, जीवन स्वयं साध्य है। यहां जीवन को किसी परिणाम से नहीं जोड़ा गया, लेकिन फिर भी यह प्रश्न क्यों उठता है? अब एक ईमानदार प्रश्न उठता है, अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो यह प्रश्न बार बार हमारे भीतर क्यों उठता है? इसका उत्तर बहुत सरल है और बहुत असहज भी, क्योंकि हम भीतर से खाली हैं। जब भीतर मौन नहीं होता तो मन अर्थ खोजता है। जब भीतर आनंद नहीं होता तो मन लक्ष्य खोजता है। जब भीतर पूर्णता नहीं होती तो मन भविष्य गढ़ता है। उद्देश्य भीतर की कमी का संकेत है। यहां पश्चिम और पूर्व का मूलभूत अंतर समझना जरूरी है। पश्चिम कहता है जीवन का अर्थ बनाओ, पूर्व कहता है देखो जीवन जैसा है वह स्वयं पर्याप्त है। पश्चिम कर्म पर जोर देता है, पूर्व चेतना पर। लेकिन ध्यान दीजिए, ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों किसी परंपरा के गुलाम नहीं हैं। वे न पूर्व के हैं न पश्चिम के हैं। वे सीधे मनुष्य से बात करते हैं। कृष्णमूर्ति का अंतिम प्रश्न। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरा प्रश्न छोड़ते हैं, अगर जीवन का कोई उद्देश्य न हो तो क्या आप फिर भी पूरी तीव्रता से जी सकते हैं? यही असली परीक्षा है। अधिकांश लोग उद्देश्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे बिना सहारे जीने से डरते हैं। उद्देश्य एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी है। ओशो कहते हैं, उद्देश्य के बिना जीवन पहली बार नृत्य बनता है। वे कहते हैं, जब कोई मंजिल नहीं होती तो हर कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो हर क्षण पवित्र हो जाता है। तो फिर जीना कैसे है? यहां कोई विधि नहीं दी जा रही, कोई सूत्र नहीं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, जैसे ही कोई विधि आती है स्वतंत्रता चली जाती है। और ओशो कहते हैं, जागृत रहो, उत्सव में रहो और जीवन को गंभीर मत बनाओ। अब इस पॉडकास्ट का अंत किसी उत्तर के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उत्तर दूं तो आप फिर किसी विचार को पकड़ लेंगे और यह यात्रा विचार से आगे की है। इसलिए अंत में सिर्फ एक मौन प्रश्न, अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो क्या आप फिर भी आज की सांस को पूरी तरह जी सकते हैं? अगर जीवन
कहीं नहीं जा रहा, तो क्या आप यहीं ठहर सकते हैं? और शायद यही ठहराव जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। आपको क्या लगता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? या हम बिना उद्देश्य ज्यादा अच्छी तरह से जी रहे हैं? क्यों हम जी रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।